Hi friends, how are you? I hope you are doing great. This is Aman. I am back with another video. Once again, I am here to give you some marks, guys. So listen carefully, okay? And don't forget to watch this video, okay? Please watch this video till the end, okay? Today I am gonna talk about conditional sentence. आज जो हम बातें करेंगे वो करेंगे कंडीशनल सेंटेंस के बारे में। आपको पता होना चाहिए, यू मस्ट नो डैट कि एग्ज़ाम में पूछता ही है 2 to 3 मार्क्स, 2 से 3 नंबर का ये भी पूछता ही है, जिसे बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ये कंडीशनल सेंटेंस क्या होता है? आप लोग सुनने में लग रहा होगा कंडीशन, बिल्कुल सही सोच रहे हैं। कंडीशन के मतलब एग्जाम्पल्स बताते हैं। पहले देखो, कुछ भी लोग करते हैं तो उसके पीछे कंडीशन रहता है। जैसे कि एग्जांपल देते हैं कि एक कोई व्यक्ति है जो मान लीजिए कि एक कोचिंग चल रहा है, एक साइकिल देखभाल करता है, टेक केयर करता है। तो कंडीशन क्या है कि यदि साइकिल देखेगा तभी उसके पास पैसा मिलेगा, पेमेंट मिलेगा। आप यदि छात्र हो तो आपके पास कंडीशन क्या है कि यदि हम कोचिंग में जाएंगे या फिर स्कूल में जाएंगे या फिर कॉलेज में जाएंगे तो हमको पढ़ाई मिलेगा। ये एक तरह का कंडीशन है ना। मतलब कुछ भी लोग करते हैं तो उसके पीछे कंडीशन रहता है। हम आप लोगों को पढ़ाते हैं ताकि हमें पैसा मिलता है, ये भी कंडीशन है। चलिए ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको बता दें कि कंडीशनल जो होता है सेंटेंस होता है टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 होता है। आगे बढ़ने से पहले आप यहाँ पर क्वेश्चन देख सकते हैं जो एग्जामिनर पूछा हुआ है। आप ये देखिए, ये पूछा है क्वेश्चन। आप ये भी देखिए, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये भी देख सकते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है। यहाँ तक कि देखिए ये भी पूछा हुआ है। तो आइए समझते हैं बात को कि कंडीशनल सेंटेंस। आपको बता दें कि टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस होता है। पहला चलते हैं। पहला जो कंडीशनल टाइप 1 है वह स्टार्ट होता है या तो इफ से होता है या तो फिर वेन से होता है। तब इसका जो वेन का मीनिंग होगा वो होगा जब, और इफ का मीनिंग होगा यदि। पहला सेंटेंस में क्या होता है कि इफ या वेन लगा हुआ रहेगा, उसके बाद मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर आता है, और उसके बाद जो मेरा आएगा अगला जो क्लॉज आएगा वो आएगा सिंपल फ्यूचर, यानी सब्जेक्ट प्लस सेल या बिल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। आइए एग्जांपल समझते हैं। बोलते हैं ना कि यदि आप मेरे पास आओगे तो मैं तुमको कुछ सिखाऊंगा, है ना। या यदि आप मेरे पास आओगे मैं तुमको कुछ पढ़ाऊंगा, है ना। इफ़ यू कम टू मी आई शैल टीच यू, इफ़ यू कम टू मी आई शैल एडवाइज यू, इफ़ यू कम टू मी आई शैल हेल्प यू, है ना। समझ में आ रही बात? तो यदि हम यहाँ पर जो सिंपल प्रेजेंट यूज करते हैं, जो इफ क्लॉज है मेरा कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट, ये सिंपल प्रेजेंट भले ही हैं लेकिन इसका जो मीनिंग देता है वो देता है सिंपल फ्यूचर टेंस। जैसे यदि तुम यहाँ आओगे तो इफ़ यू विल कम हियर नहीं होगा, बल्कि होगा इफ़ यू कम हियर आई शैल टीच यू समथिंग, मैं तुमको कुछ सिखाऊंगा। समझ में आई बात? तो यदि इफ से स्टार्ट होगा, यदि वेन से स्टार्ट होगा, जो आगे मेरा आने वाला जो क्लॉज होगा वो क्या होगा, तो सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा। उसके बाद जो मेरा आएगा सिंपल फ्यूचर आएगा। जैसे वेन सीता कम्स हियर आई शैल हेल्प हर, जब सीता यहाँ आएगी तो मैं उनको मदद करूँगा। यहाँ पर बेयर कीजिएगा, ध्यान रखिएगा कि जो वेन है उसके साथ क्या आ रहा है, इफ के साथ वेन लगा हुआ उसके साथ मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस आ रहा है, या इफ लगा रहेगा उसके साथ मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस रहेगा। यहाँ पर दो चीज़ों का ख्याल रखना है कि इफ और वेन के साथ हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज नहीं करेंगे, मतलब सेल या विल का यूज इफ और वेन के साथ नहीं करेंगे। चलिए टाइप 2 के बारे में आते हैं। टाइप 2 का स्ट्रक्चर क्या होता है कि इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, उसके बाद आएगा मेरा सेकंड क्लॉज में वो आएगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, यानी इफ के साथ आएगा और वेन के साथ जो आएगा वो मेरा आएगा सिंपल पास्ट टेंस। जैसे यदि आप यहाँ आते तो मैं आपको पढ़ाता, इफ़ यू केम हेयर आई वुड टीच यू, इफ़ यू हेल्प मी आई वुड हेल्प यू, यदि आप मुझे मदद करते तो मैं आपको मदद करता। ये हो गया टाइप 2 कंडीशनल। अब चलिए आगे बढ़ते हैं जनाब टाइप 3। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा। टाइप 3 कंडीशनल सेंटेंस में क्या होता है कि इसमें इफ लगल रहेगा, इसके बाद आएगा मेरा पास्ट परफेक्ट टेंस का स्ट्रक्चर। जैसे में इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, ओके।
और जो मेरा सेकंड क्लॉज में आता है वो आता है कि सब्जेक्ट प्लस वुड है प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि यदि आप यहाँ आए हुए होते तो मैं आपको मदद किया हुआ होता, इस तरीक़ा से रहेगा। जैसे इफ़ यू हैड कम टू मी आई वुड हैव हेल्प्ड यू। समझ में आई बात? यदि आप मुझे पढ़ाए हुए होते तो मैं आपको तारीफ़ किया हुआ होता, इस तरीक़ा से कंडीशनल। समझ में आ रही बात? तो इफ़ यू हैड टॉट मी आई वुड हैव अप्रिशिएटेड यू। आई होप कि आप सभी को समझ में आ रहा होगा, इसलिए बोल रहे हैं कि सेशन को मिस मत करिएगा, है ना। ये 2 से 3 नंबर एग्जाम में आएगा तो देखे जाएगा, सो प्लीज़ टेक इट सीरियस, है ना। आपको ये भी पता होगा कि ग्रेट थिंग्स टेक टाइम, है ना। जो सबूरी वाला चीज़ें होता है, जो महान चीज़ें होता है, वो समय लेता है। तो चलिए ठीक है, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा होगा। थैंक यू गाइज फॉर वाचिंग दिस सेशन। आई एम योर अमन। और यदि अच्छा लगता है तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स एज सुन एज पॉसिबल, और प्लीज़ सपोर्ट मी एंड थैंक्स फॉर योर इमेंस लव एंड सपोर्ट। थैंक यू, बाय, जय हिंद।